आपको पता होना हो, लेकिन दुनिया में जो टॉप 5 कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा आर्म्स खरीदती है, जिसमें नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया, सऊदी अरबिया। लेकिन लास्ट 2020 से लेकर 2024 तक जो दुनिया की जो कंट्रीज है जिन्होंने सबसे ज़्यादा आर्म्स खरीदे, तो उसमें नंबर 1 पे इंडिया, सेकंड पे कतर, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान। और दुनिया का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में जो डिफेंस पे जो खर्चा किया जाता है, तो फिस्कल ईयर 2025-26 इसके लिए हिंदुस्तान का जो खर्चा है टोटल 6.81 लाख करोड़ डिफेंस के लिए, आर्म्स खरीदने के लिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 78.70 बिलियन US डॉलर होता है। और इस साल हुकूमत ने, मोदी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से 9.5% ये फिस्कल बजट बढ़ाया डिफेंस का। तो कहने का मतलब ये है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी अटैक हुआ, जिसमें मासूम भोले वाले 26 से 27 इंडियनों को शहादत नसीब हो गई, तो ये इतना बड़ा अटैक था और आज तक प्रॉपरली वो पकड़े भी नहीं गए जो आतंकवादी थे। तो कहने का मकसद ये है कि अभी टुमारो 7 मई वेडनेसडे 2025 गवर्नमेंट की तरफ से एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ताकि सिटीजन को बताया जाए कि जब जंग होंगी तो किस तरीके से प्रोटेक्शन करना है वगैरह वगैरह, हिदायत दी जाएंगी, सायरन वगैरह बजेंगे, ये वो जो भी है। तो कहने का मकसद ये है कि पहलगाम का 22 तारीख का जो हादसा हुआ और आज 6 मई, यानी वो 8 दिन और ये 14 दिन, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अभी तो कोई डिसीजन नहीं ले पाए। भले ही उन्होंने दे दिए, हिदायत दे दिए, हाई कमांड के जो हमारे आर्मी, उनको हिदायत दे दी कि अपने तरीके से आप एक्शन लो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक्शन ऑन द स्पॉट होना चाहिए था। यहाँ पानी रोक रहे, पाकिस्तान के 3 करोड़ लोग प्यासे मर जाएंगे, बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि यहाँ कोई बंद तो है ही नहीं। अगर बंद रहता तो पानी रोक पाते, बंद बनाने के लिए 2-3 साल लग जाएगा, और ये आतंकवादी ना जाने वहां से कब से कहाँ चलेगा और ना जाने कितना और अटैक करेंगे। तो मेरा भी ये कहना था कि अगर उन्होंने, जैसा हमारे बेगुनाहों को जो कि टूरिस्ट थे, कश्मीर घूमने गए थे, उनको इतनी बेरहमी से कत्ल किए, मार डाले, तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जहां तक मेरा नजरिया, मैं ये समझता हूँ कि जंग नहीं होगी, क्योंकि बिहार का इलेक्शन सर पे और पीएम नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहेंगे कि जंग करके उलझ जाए या फिर बिहार के इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़े। उनको स्टेट चाहिए, बिहार स्टेट चाहिए, नीतीश कुमार का अंत चाहिए, पूरे बिहार पे कंट्रोल चाहिए। तो जंग तो मेरे नजर से नहीं होंगी, लेकिन एक्शन तो लेना चाहिए था। जब हमारे भोले वाले 26-27 सिटीजन की जान चलेगी, जो बेगुनाह थे, जो टूरिस्ट थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ बात हो रही है पानी बंद कर देंगे या पानी छोड़ेंगे तो पाकिस्तानी बह जाएंगे पानी में, बंद करेंगे तो 3 करोड़ प्यासे मर जाएंगे। ये सब दास्तानें हैं, बंद बनाने टाइम लगेगा। ऑन द स्पॉट क्या एक्शन हो सकता था, ताकि जो इतना गुस्सा है सिटीजन में, इंडियन सिटीजन में, और पूरी दुनिया का सपोर्ट है, अपोजिशन का सपोर्ट है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप फौरन कुछ एक्शन तो लीजिए, कुछ तो कीजिए। यहाँ सिर्फ बातें हो रही है और पानी रोकना एक कहावत है, कुछ होने वाला नहीं है, देख लिया आगे क्या होता है। लेकिन जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक इंडिया कभी भी पाकिस्तान से जंग नहीं करेगा। Responding to air raid alarms, blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. Draw the curtains. Shut the windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence. Calm
composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert, unwavering. This is India. Every home, a fortress. Every citizen, a shield. In darkness, we don't hide, we unite. From cities to villages, a quiet blackout spreads. Not out of fear, but love. Love for country, love for each other, and belief that in every test, India stands tall. Stay calm, stay strong. We belong to India. India belongs to us.